बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप पहुंचे हैं कदवा विधायक श्री शकील अहमद खां जी से बात करने के लिए। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस लॉकडाउन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, खास करके कदवा विधानसभा क्षेत्र के जो भी लोग आम आवाम हैं उनकी क्या परेशानी है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि इस लॉकडाउन में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है पूरे देश में, इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक रोज़गार बेरोज़गारी का सवाल है और इंडियन इकॉनमी का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही सही अर्थव्यवस्था होगी तो पेट की आग बुझेगी, सही अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो पेट की आग बुझेगी नहीं। तो अर्थव्यवस्था नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था की हालत देश में पहले भी ख़राब हो चुकी थी। अब जब लॉकडाउन का, वो भी नीतियों की वजह से हुआ था, जिसमें कि जीएसटी भी है और जिसमें कि नोटबंदी भी है, और भारतीय जनता पार्टी के को प्रशासन करना आता नहीं, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो ये दिक्कत हुई। तो पहले से दिक्कत चली आ रही थी। जब लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन में 4 घंटे का आपने समय दिया। इतने बड़े देश में लॉकडाउन की तैयारी एक अहम सवाल है। लॉकडाउन अगर करना था तो हफ्ते पहले देश भर में काम करने वाले लोग या देश भर को आह्वान कर देते, तो आप थाली पिटवा रहे थे। बीमारी के खिलाफ जंग जो है वो वैज्ञानिक जंग है। वायरस के खिलाफ अगर कोई दवा निकलेगी तो वैज्ञानिक निकालेंगे ना, थाली पीटने से और मशाल जलाने से ये नहीं होता है। लेकिन ये भी बुद्धिहीनता है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे हमारे माननीय प्रधान सेवक के पास और उनके जितने भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो एक दिक्कत वहाँ से हुई। उसके बाद आपको राज्यों को मजबूत करना चाहिए था कि जिन राज्यों में बड़े पैमाने पे लॉकडाउन आपने कर दिया, अनाउंस कर दिया, ऑल इंडिया अनाउंसमेंट हो गया, वहाँ की सिचुएशन क्या है। मुख्यमंत्रियों से बात करके, मुख्यमंत्रियों को सुविधा दे करके, राज्यों को सुविधा दे करके, या तो उनको वहीं रुकना चाहिए था। पहली गलती दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि हाँ रास्ता खुल गया, कन्फ्यूजन के बयान आते चले गए और फिर भीड़, कहीं भीड़ हुई कहीं नहीं हुई, इल्ज़ाम और एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन चलते रहे। अब सिचुएशन हुआ कि नहीं साहब, ये जो मजदूर हैं इनको अपने अपने राज्यों में भेजा जाएगा। राज्यों में भेजने में पहली बार ऐसा हुआ कि 50 ट्रेनें अपना रास्ता भूल गई जी। छोटी नौकरी कर रहे थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सर्विस सेक्टर बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है कि लोग निकल के आने लगे। बीमारी के रोकथाम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल को मजबूत करना, राज्यों को मजबूत करना, क्वारंटाइन सेंटर बनाना, किट्स की उपाय करना, इसमें कमी होती चली गई। मिला जुला के गवर्नेंस का इतना बड़ा फेलियर इस सदी में नहीं हुआ था। दूसरे बरक्स, उसके बरक्स फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना चाहती है। फिर भारतीय जनता पार्टी, उसका जो कोर एजेंडा है, और वो कोर एजेंडा है कि नफरत की बुनियाद पर सियासत करो, घृणा की बुनियाद पर, हिंदू मुसलमान के डिवीजन की बुनियाद पर सियासत करो। कदवा में भी लोग आए, 66 क्वारंटाइन सेंटर थे कदवा में, और मेरी कोशिश रही, प्रयास रहा कि मैं क्वारंटाइन जब चल रहे थे सब लोग, तो मैं उनसे मिला जा करके, जाता रहा उनके बीच में। त्रासदी के समय में ज़रूर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और ये बार बार बिहार सरकार से ये गुहार लगाई। मेरे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और बयानात भी आए हैं कि जो प्रोविज़न्स अगर बिहार सरकार ने कहा है कि आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, ये में तो वो प्रोविज़न्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, इसको तत्परता से मैंने देखने का प्रयास किया। उसमें कहीं पर कमी भी हो सकती है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन यह प्रयास किया। अब लोग आ चुके हैं। चुनाव का बिगुल बजाने वाली कौन है? चुनाव का बिगुल थोपने वाली टाइमिंग हो रहा है, लेकिन ये तैयारी का मामला, अमित शाह जी को क्या ज़रूरत थी कि चुनावी रैली कर रहे हैं, 100 करोड़ की रैली किया उन्होंने। सर, 5 साल में आपका जो कदवा विधानसभा है, उनके लिए आपका क्या योगदान रहा है? क्या क्या काम किए हैं? होता क्या है कि 5 साल पहले तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए जी, कॉम्परेटिव स्टडी, कि 5 साल पहले हमारा जो 36 पंचायत है, डंडखोड़ा और कदवा 2 ब्लॉक है। उस एक ब्लॉक में कदवा जो ब्लॉक है कुमड़ी, उस ब्लॉक के 12 पंचायत नदी के उस पार हैं, 18 इधर है। तो जोग्राफिकली एक ख़राब कंडीशन से हम लोग गुजरते हैं। कहाँ डंडखोड़ा, कहाँ
शालमारी होकर के 12 पंचायत जाना है, तो जोग्राफिकली टफ सिचुएशन है। तो हमने हमेशा ये कहा कि जब भी मैं हर साल रिपोर्ट कार्ड देता हूँ, मैं लोगों को बुलाता हूँ, मीडिया के लोगों को बुलाता हूँ, रिपोर्ट कार्ड देता हूँ कि इस साल में हमने ये टारगेट अचीव किया। जल नल की योजना थी। एक विधायक का काम ये होता है और होना चाहिए कि सरकार की स्कीम को की मॉनिटरिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को तेज़ करना। 5 साल में जो गिलास बिल्कुल खाली था पानी का, वो आधा से थोड़ा भरा, प्यास पूरी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक बूंद पानी नहीं था, उसमें थोड़ा आगे हुआ है। ये कदवा के लोग भी बताएंगे। और इसलिए 1 by 1 अगर कहिएगा तो नई सड़क के मामले में लगभग 300 नई सड़क होगी, 2 30 बेडेड हॉस्पिटल हुए हैं, RCC के बड़े बड़े पुल हुए हैं, लगभग मदरसा की 35 से 40 की घेराबंदी हुई, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। मंदिरों को टच नहीं करते थे लोग, भाजपा के लोग भी नहीं करते थे, गौशाला को टच नहीं करते थे। मेरे लिए कहा कि मैं सभी समाज मेरे लिए बराबर है। तो सड़क बनाने का सवाल हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, उसमें हमने ये नहीं कोई कह सकता कि हिंदू मुसलमान किया। और जो हमारे पास बजटरी प्रोविजंस था जो सरकार से ला सके, और अभी भी चल रहा है। बहुत काम बचे हुए हैं, बहुत काम ऑन गोइंग है। जाहिर सी बात है कि 3 बाढ़ हमने झेला है, 3 बाढ़। अब जब बाढ़ आता है तो पिछले बार 124 सड़कें हमारी टूट गई थी, पुल भी टूट गए थे। तो जिस इलाके में बाढ़ आता है, डेवलपमेंट का काम 6 महीने रुक जाता है, बाढ़ में लग जाता। अभी भी बाढ़ आने की सिचुएशन है। तो गिवन द सर्कमस्टांसेस में जो हमको जोग्राफिकल कंडीशन मिला, तो हमने कहा है कि 20 साल का आंकड़ा तुलनात्मक अध्ययन लीजिए। अगर मेरा काम औरों से बेहतर है, सड़क के मामले में, पुल के मामले में, पुलिया के मामले में, अस्पताल के मामले में और सारे मामले में अगर वो बेहतर है तो आशीर्वाद दीजिएगा। जो आम आवाम है, जनता है, वहाँ उतना संतुष्ट नहीं है आपके कामों से सर? एकदम अच्छा है, जनता को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। डिमांड की लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, सप्लाई को तेज होना चाहिए। जहाँ तक को तकलीफ में है, गुस्से में, मैं सबको प्यार करता हूँ और ईमानदारी से उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इलेक्शन से पहले जैसे ही आप इलेक्शन का समय आता है, आप लोग तो नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है आप लोग कहीं और चले जाते हैं बाहर, समय नहीं दे पाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को। ऐसा क्यों सर? विधायक को पटना भेजा गया है और पार्लियामेंटेरियन को दिल्ली भेजा जाता है जी। तो ब्लॉक में नहीं भेजा जाता है, ब्लॉक में भेजा जाता है मुखिया को, समिति को। देखना ये चाहिए कि एक विधायक ने आपकी जो मुसीबतें हैं, जो हमारी मुसीबत है, उसमें कितना काम किया, वही आकलन होना चाहिए। मैं कितना आया, नहीं गया। वैसे कोई महीना ऐसा नहीं है 10-12 दिन मैं नहीं लगाता अपने इलाके में, इश्तिहार नहीं करता, प्रचार नहीं करता जी। मेरी आदत नहीं है। मैं तो जिम्मेदारी बनती, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बावजूद क्या हमने काम में कोई कोताही की? सवाल वहाँ पे खड़ा होता है। मिलने जुलने में, आदाब नमस्कार सलाम में कहीं लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, अपनी तरफ से प्रयास नहीं रहता है। लेकिन विधायक को जिस काम के लिए भेजा है वो आकलन आपके साथ। सर, कन्हैया कुमार के साथ आप पूरा बिहार में रैली करते हैं NRC को लेकर, और जब कटिहार में कन्हैया जी आते हैं उनके साथ आप स्टेज में दिखते हैं, और बाकी दल जो आपके साथ अलायंस में है, RJD के लोग हैं और भी दल हैं, वो स्टेज में दिखते नहीं हैं सर। ये तो उनसे सवाल करना है। जो लोग स्टेज पे नहीं आते हैं और जो अलायंस पार्टनर हैं, हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हमारी पार्टी सब लोग साथ में। कहा जाता है आपने सेलेक्टिव लोगों को स्टेज पे आमंत्रण किया। नहीं, कहने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं। खुला आमंत्रण है, खुला स्टेज है। आप नाम स्पेसिफिक बताइए एक्टिव क्या। जैसे सर, RJD के तो कोई लोग आपके स्टेज में पहुंचे नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही आपके साथ। तारिक अनवर जी थे, तो सर कहीं CPI-ML के लोग थे। जी, महबूब आलम जी थे। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कन्हैया जी RJD के लोग नहीं थे जी। कन्हैया जी, तो मैं बता देता हूँ। RJD के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बिहार की टॉप लीडरशिप को चिट्ठी गई कि ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोग शामिल होइए। हमारे विधायक जो भी हैं यहाँ,
नीरज बाबू, उनको भी हमने चिट्ठी खुद बात किया कि प्रयास कीजिए आने का इसमें। सवाल ये था कि कन्हैया जी को स्टेज में लाकर आप कन्हैया को चमकाना चाहते थे या खुद एक बड़ा लीडर बनना चाहते थे? चमकने चमकाने का बात ही नहीं है ये एनआरसी है। चमकना चमकाने का बात, एक मुद्दा है। इस मुद्दा को लेकर के देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। देश भर के आज भी उस मुद्दे के कारण कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया गया है। देश दुनिया के बड़े थिंकर ने, सोचने वाले लोगों ने उस पर अपनी बात रखी है। तो कोई एक व्यक्ति का सवाल है क्या? डॉक्टर शकील अहमद का और कन्हैया का सवाल है क्या? और सही बात के लिए कन्हैया, मैं या आप या कितने लोग अगर आते हैं तो उसमें बुराई और गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। जिनकी निगाहें गलत हों, जिनकी सोच गलत हो, जो हर चीज़ को अपनी घटिया ऐनक से देखते हो, जिनकी ऐनक पे परत जमी हुई हो, जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो निकम्मे लोग ऐसी बात करते हैं। एनआरसी का मामला हमारे सामने है और उसमें जितनी तेज़ी लानी चाहिए थी हमने लाने का प्रयास किया। निकम्मापनी का मुजाहरा करना चाहते हैं तो ऐसे लोग इल्ज़ाम तराशियों का काम करते हैं। सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का इशारा है कि इस बार जो बिहार विधानसभा होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? ऐसा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुंगेरी लाल के सपने भी देखते हैं और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर देखिएगा 2014 के चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह के वादे किए, जिस तरह काम का इशारा दिया, हम ये करेंगे वो करें, आसमान को ज़मीन से मिला देंगे, ज़मीन को समंदर से मिला देंगे, ये सब चीज़ हुआ। सर, अमित शाह ने तो इनके लिए खंडन भी किया था कि चुनावी जुमला है। तो जाहिर सी बात है उनके लिए सब बातें जुमला है। पेट का भूख जुमला, बेरोज़गारी जुमला, हमारा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए वो जुमला। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट गई, हमारे यहाँ बढ़ती, ये सब जुमला ही है। शिक्षण संस्थान सारे बंद है, लगभग सब चीज़ तो खुल चुके हैं। कोचिंग संस्थान और कॉलेज स्कूल सारे बंद है और लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षकों का बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, उनको रूम रेंट पे करना पड़ रहा है। सर, कैसे खुलेगा? क्या खोल देना चाहिए शिक्षण संस्थान को? इसलिए ये फैसला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है जी। हम लोग अपनी राय टाइम टू टाइम कांग्रेस पार्टी देती रहती है। सर, बिहार में उद्योग धंधा बिल्कुल भी नहीं, ना बराबर है। आपके कटिहार में ही एक जूट मिल है, 2014 से बंद पड़ा हुआ है। और हाल फिलहाल में हम जो है आरजेडी के एक नेता कटिहार की ही हैं, आशु पांडे जी, अपना संगठन के माध्यम से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि और बाकी पॉलिटिकल लीडर को आगे आके इनको चालू करवाना चाहिए? कटिहार जूट को लेकर के एक संघर्ष समिति बनी, मैं भी उसका मेंबर हूँ, नीरज भी मेंबर है, सभी लोग मेंबर हैं। तो ये संघर्ष समिति बनी हुई है। सवाल ये कटिहार जूट मिल का मामला भी तो सेंटर को तय करना है ना, कपड़ा मंत्रालय को। वहाँ लोग मिल चुके हैं, 6 यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो वही मैं 13 ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार हैं। बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1980-90 के बाद ख़त्म होता चला गया। क्या आप मानते हैं लीडरशिप की कमी है कांग्रेस में? नहीं, लीडरशिप की कमी कैसे मान लेंगे? क्योंकि लीडर ने तो नहीं कहा है, वो इंसान व्यक्ति जो भ्रष्ट हो जाए किसी गलत असरात में। और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, तोड़ जोड़ में माहिर, लालच देने में माहिर, पैसा खर्च कितना चाहिए वो करती है। हमारी मेजॉरिटी रहती है, सरकार वो बना लेती है। तो तोड़ जोड़ की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर हो गई, ख़रीद फरोख्त में माहिर हो चुकी है और उसको इसमें मज़ा आने लगा है। समाज को ठीक करने में बहुत साल लगते हैं। भाजपा ने जो बिगाड़ पैदा किया है उस बिगाड़ को ठीक करने में बहुत सारे समय लग जाएंगे। हमारी लीडरशिप उसकी तरफ बढ़ रही है और काम कर रही है। सर, एक तरफ सरकार के पास में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए पैसे नहीं थे और अमित शाह जी 72,000 LED के द्वारा वर्चुअल रैली करते हैं। कहाँ देखते हैं सर इसको? नियत का मामला है। चंद लोगों की सरकार, चंद घरानों के पैसे भरने की सरकार, जनता के पैसे गाड़ी कमा कर चूस करके निकाल लेने की सरकार, जनता को तकलीफ और परेशानी में डालने की सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपके पास मेन मुद्दा है कि लोगों को डराकर वोट लेना है, बीजेपी का डर दिखा के? बीजेपी एक पार्टी है और बीजेपी ऐसा करती है, डराने की क्या बात है? बीजेपी ये करती है, बीजेपी ने देश भी ये किया है। बीजेपी
लोकतंत्र की आवाज़ को दबाती है, अपने खिलाफ कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको दबाती है, जेल में डालती है। तो सामने है भाई, इसमें डराना क्या है? एनआरसी सीए का मुद्दा वो लाई है, वो थोपी, इसमें डराना क्या? तो सामने है। डराना तो तब होता है कि वो कुछ करे नहीं और तब हम उसका भय दिखाएं। ये तो सवाल ही गलत है। वो ऐसा करती रही है तो वो सामने है ना, उसका किया हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। सर, आपकी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, बिहार का दुर्दशा इतना खराब क्यों सर? क्यों हालात में कभी सुधार नहीं, हमारी सरकार कब रही है? 1990 के बाद। केंद्र में तो सरकार आपकी रही है। हमारे 10 साल रही तो बिहार को हमने कितना पैसा दिया पता कर लीजिए। यूपीए की सरकार ने बिहार को जितना पैसा दिया वो पता कर लीजिए। ये तो आज के दिन में सब आंकड़े निकल जाते हैं। 2004 से 2014 के बीच में बिहार को हर मद में कितना पैसा दिया गया, किस किस मद में दिया गया, केंद्रांश पैसा कितना हुआ, स्टेट ने कितना लगाया। उसके बाद से जब बीजेपी की सरकार बनी है तो इवन माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया जाए कि उनको केंद्र से कितनी सहायता मिली है। झूठों के साथ हैं जी। तो आज हमारे साथ जो है शकील अहमद जी जुड़े हुए थे और देश और दुनिया की और ख़ास करके कदवा विधानसभा क्षेत्र के सारे मुद्दे पे हम उनसे सवाल कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि सारे सवालों का जवाब दर्शकों को अच्छा लगेगा।